तमाम तलबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जी रहे होंगे। मेरा चेहरा आप तलबा को अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा कि मुकम्मल चेहरा नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा चेहरा देखने के बजाय सबक अच्छी तरह नज़र आ जाए। जो वोकैबलरी मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है वो आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। और मकसद भी यही है, पर्पस भी यही है, हमारी अचीवमेंट यही है कि आप तलबा ये जो वोकैबलरी है अच्छी तरह समझें, मेमोराइज़ करें और इसको सीखें। ठीक है, बिना किसी वक्त ज़ाया किए हम बढ़ेंगे वोकैबलरी की तरफ। ये इंग्लिश की जनरल वोकैबलरी है और मैं समझता हूँ कि हर तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 3rd क्लास का तालिब इल्म हो, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, इवन मास्टर, क्योंकि ये वो जनरल वोकैबलरी है जो अंग्रेज़ी तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब वो आगे अंग्रेज़ी को मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो यही वो वोकैबलरी है जो मज़ीद उनके लिए आगे काम आएगी। ठीक है, इंग्लिश जनरल वोकैबलरी में हमारे पास आज है रिलीजन्स। ठीक है, हम रिलीजन से मुतल्लिक जितनी वोकैबलरी आती हैं उसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितने भी मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स हैं और फिर इससे मुतल्लिक़ा जो अल्फाज हैं और उन अल्फाज की अदायगी किस तरह की जाती है, कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से उन अल्फाज की अदायगी करें। ठीक है, इंग्लिश असल में इंग्लिश ज़ुबान जो है वो डिपेंड करती है प्रोनंसिएशन पे, तलफ़ुज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो असल में है ही तलफ़ुज़। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो वोकैबलरी है, जो लफ्ज़ है वो है गॉड। गॉड, ये गॉड, G-O-D, गॉड। गॉड कहते हैं अल्लाह ताला को, ठीक है, खुदा को कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला या खुदा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। ठीक है, गॉड। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट कहते हैं पैगंबर को, और पैगंबर वो होता है जो अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाता है। ठीक है, उसे पैगंबर कहते हैं। और फिर है एपोस्टल। एपोस्टल असल में रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एपोस्टल बनता है। ठीक है, एपोस्टल, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एपोस्टल है। ठीक है, आप किसी भी डिक्शनरी में इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, एपोस्टल। एपोस्टल कहते हैं रसूल को, APOSTLE, एपोस्टल। एपोस्टल कहते हैं रसूल को। रसूल, रसूल वो होता है जो अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाता है, मगर इसके साथ साथ उस पर अल्लाह ताला की किताब भी नाजिल हुई होती है, उसको रसूल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास लफ्ज है एंजल। एंजल या एंजल। एंजल कहते हैं फरिश्ते को, फरिश्ते को एंजल कहते हैं। ठीक है, फिर लफ्ज है मॉस्क। मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क। मॉस्क कहते हैं मस्जिद को, मॉस्क, मस्जिद। ठीक है, फिर है टेम्पल। टेम्पल, टेम्पल, TAMPLE, टेम्पल। टेम्पल कहते हैं मंदिर को। मंदिर वो जगह जहाँ जो मुनकिर लोग हैं, ठीक है, काफिर लोग जो होते हैं अपनी इबादत करते हैं, ठीक है, बुतों की पूजा करते हैं। सही है, आप लोगों ने देखे होंगे टीवी पे, यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे, अक्सर तो हमारे यहाँ तो इंडियंस चैनल बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि वो फिल्में देखते हैं तो मंदिर मेरे ख्याल में किसी के लिए अजनबी नहीं है। ठीक है, जब वो पूजा करते हैं तो उसको टेम्पल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है 7 चर्च। चर्च कहते हैं ईसाइयों की इबादतगाह को चर्च कहते हैं, जहाँ पर ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इबादत करते हैं, उसको चर्च कहते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास लफ्ज़ है पैराडाइज। पैराडाइज कहते हैं जन्नत को, पैराडाइज, PARADISE, पैराडाइज। पैराडाइज कहते हैं जन्नत को, बहिश्त भी कहते हैं इसको, और अदन भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसकी मीनिंग बनती है जन्नत। ठीक है, बहिश्त भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लफ्ज है हेवन। हेवन कहते हैं, हेवन भी जन्नत को कहते हैं, आसमान को भी कहते हैं हेवन, और फलक को भी हेवन कहते हैं। ठीक है, शफक को भी कहते हैं। आसमान के तो मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज है हेल। हेल, HELL, हेल। हेल की मीनिंग है दोज़ख, जहन्नुम। हेल दोज़ख या जहन्नुम को कहते हैं। ठीक है, और फिर लफ्ज है क्रॉस। क्रॉस कहते हैं, क्रॉस समझे, क्रॉस का निशान, तो ये सलीब के निशान को क्रॉस कहते हैं। सलीब किन का निशान है? ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वालों का ये निशान है, क्रॉस। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज है मॉन्क, MONK, मॉन्क। मॉन्क कहते हैं राहिब को। राहिब कौन होता है? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि राहिब कौन? अच्छा, रोमन कैथोलिक कलीसिया का पादरी या रोमन कैथोलिक कलीसिया के पादरी को मॉन्क कहते हैं। ठीक है, जो दुनिया माफिया को छोड़ के गोश नशीनी इख्तियार करता है। ठीक है, मतलब वो दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखता और सिर्फ मतलब कि अपने रब से ताल्लुक शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको राहिब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, या रहबर को भी कह सकते हैं, जो ईसाइयों का मजहबी पेशवा होता है। ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वालों का जो पेशवा होता है, जो पादरी होता है, और इसमें ख़वातीन भी आती हैं। ठीक है, वो उसे नन कहते हैं, ख़वातीन को नन कहते हैं। और जो मर्द होते हैं, जो मर्द इस तरफ गोशा नशीनी की तरफ आते हैं, ईसाई मज़हब में जो मर्द गोशा नशीनी की तरफ आते हैं, तारिक दुनिया हो जाते हैं, दुनिया को छोड़कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मज़हब की तरफ आ जाते हैं, तो उसको मॉन्क कहते हैं। और इसी तरह ख़वातीन भी अगर इस तरह करती हैं तो उसको नन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये NUN, नन, राहिबा। ठीक है, राहिबा। वैसे इसके लुग़वी मायनी रास्ता दिखाने वाला भी बन सकता है। ठीक है, बल्कि बनता है। ठीक है, रहबर, राहिब, मॉन्क, राहिब, और नन, राहिबा। फिर हमारे पास है मिशनरी। मिशनरी कहते हैं पादरी को। ठीक है, मिशनरी कहते हैं पादरी को, यानी कि वो शख्स जो मजहब को फैलाता हो। ठीक है, मुबल्लिग, तबलीग करने वाला, पादरी। ये ईसाइयों के मजहब में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, या वो शख्स जो मजहब फैलाने के लिए भेजा जाता है। ईसाई पादरी, तबलीगी जमात, जो ईसाइयों की तबलीगी जमात है, उसको मिशनरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लफ्ज है प्रेयर। प्रेयर कहते हैं नमाज को। जो मुसलमान नमाज अदा करते हैं, या जो मतलब अब वर्शिप भी आप इसे कह सकते हैं, पूजा करना। वैसे हम नमाज के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेयर है। ठीक है, वैसे नमाज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट कहते हैं ईसाई खानकाह, मतलब ईसाइयों की जो खानकाएँ होती हैं। ठीक है, या ईसाई मज़हब की जो पादरी होते हैं, उनकी जो अपनी कम्युनिटी होती है, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट ईसाई खानकाह। ठीक है, पादरियों की सोसाइटी या ईसाई राहबाओं की कम्युनिटी, मतलब राहिबों की कम्युनिटी। ईसाई राहिब जो होते हैं, जो गोशनशीन लोग होते हैं ईसाइयों में। ठीक है, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। उस खानकाह को, उस जगह, उनकी अपनी जो कम्युनिटी होती है, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे लफ्ज है फेस्ट। फेस्ट,
फेस्ट कहते हैं रोजे को। वैसे फेस्ट का मतलब फास्ट का, आप फास्ट भी कह सकते हैं, फेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसको यूज करते हैं फेस्ट। फेस्ट कहते हैं रोजे को, ठीक है, रोजा, सोम, जिसे हम सोम कहते हैं, रोजा रखना, फेस्ट। लेकिन इसकी मीनिंग तेज भी है, फेस्ट तेज कहते हैं ना, रन फेस्ट, तेज दौड़ो, रन फेस्ट, तेज दौड़ो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ईसाई को कहते हैं, सबको पता है, क्रिश्चियन ईसाई। फिर है जिव। जिव, जिव कहते हैं यहूदी को, JEW, जिव कहते हैं यहूदी को। अच्छा, क्रिश्चियन की जो स्पेलिंग है वो जरा सुन लीजिए, CHRISTIAN, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कहते हैं ईसाई को, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज है अच्छा, जेव, यहूदी, ठीक। यहूदी मतलब अब यूं कह सकते हैं कि इसराइलियों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला जो होता है वो यहूदी होता है, ठीक है। इसराइलियों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले को यहूदी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है द कुरान। कुरान सबको पता है, कुरान को कहते कुरान मजीद, कुरान हकीम, ठीक। फिर है 21 हमारे पास है द बाइबल। बाइबल कहते हैं इंजील को। इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई, ठीक है, उसे इंजील कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसे बाइबल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज है मेरिकल। मेरिकल, मेरिकल, MIRACLE, मेरिकल। मेरिकल कहते हैं मौजिजे को। मेरिकल कहते हैं मौजिजा, किरामत, या मतलब जो आप समझ सकते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से जो मौजिजा दिया जाता है उसे मेरिकल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज है यहाँ पे आइडल। आइडल कहते हैं बुत को, IDOL, आइडल। आइडल का मतलब है बुत, आइडल, ठीक है। फिर है वर्शिप। वर्शिप कहते हैं पूजा करना, ठीक है, पूजा करना। जिस तरह हिंदू लोग जो होते हैं, जो काफिर लोग होते हैं, जो मुनकिर लोग होते हैं, वो जो अपनी पूजा करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ खुदाओं की, उसी वर्शिप आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लफ्ज है पिलग्रम। पिलग्रम, पिलग्रम कहते हैं हाजी को, पिलग्रम, हाजी, ठीक है, पिलग्रम, हाजी। और अच्छा, PIL, पिलग्रम की स्पेलिंग सुन लीजिए, PILGRIM, पिलग्रम। पिलग्रम कहते हैं हाजी को। और पिलग्रमेज, पिलग्रमेज कहते हैं हज को, पिलग्रमेज कहते हैं, हज को पिलग्रमेज कहते हैं, ठीक है, PILGRIMAGE, पिलग्रमेज। पिलग्रमेज कहते हैं हज को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है सल्वेशन। सल्वेशन या सेल्वेशन, सेल्वेशन। सेल्वेशन कहते हैं निजात को। हम कहते हैं ना कि इस फलाना शख्स को निजात मिल गई भाई, वो तो बहुत तकलीफ में था और अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज़ की, अब उसको निजात मिल गई। यूं भी कह सकते हैं यार उसको मुक्ति मिल गई, ठीक है, आज़ादी मिल गई या निजात या सुकून मिल गया, ठीक है, निजात को कहते हैं, ठीक है, सेल्वेशन। सेल्वेशन, निजात, SALVATION, सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब है निजात, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज है सोल। सोल, सोल कहते हैं रूह को, सोल, रूह, ठीक है। उसके बाद लफ्ज है सरमन। SERMON, सरमन। सरमन कहते हैं वाज को, खुतबा को या मजहबी खुतबा, मजहबी दर्स को सरमन कहते हैं, ठीक है। मजहबी जो खुतबा होता है, मजहबी जो हम दर्स देते हैं या वाज करते हैं, ठीक है, उसको सरमन कहते हैं। उसके बाद लफ्ज हमारे पास है डेविल। डेविल, डेविल कहते हैं शैतान को, इबलीस को, अजाजील, ठीक है, शैतान, इबलीस, अजाजील, ठीक है, डेविल, डेविल, ठीक है,
IL डेविल, डेविल कहते हैं शैतान को, अजाजील को, इब्लीस को, ठीक है। उसके बाद लफ्ज हमारे पास है सेज, SAGE सेज, SAGE सेज। सेज का मतलब है दाना, आकिल, अकल वाला, ठीक है, हिकमत वाला, या आप कह सकते हैं कि वली, नेकोकार, इसको आप सेज कह सकते हैं, ठीक है, SAGE सेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड कहते हैं हाकिम को, आका को, हाकिम, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे आका, ए मेरे हाकिम, ओ माय लॉर्ड, लॉर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लफ्ज हमारे पास है इनफिडल, इनफिडल कहते हैं काफिर को, INFIDEL, इनफिडल, INFIDEL, इनफिडल, इनफिडल कहते हैं काफिर को, ठीक है, काफिर को इनफिडल कहते हैं, या बेदीन भी आप कह सकते हैं, मुनकिर भी कह सकते हैं, मुलहिद भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लफ्ज है हिपोक्रिट, हिपोक्रिट, हिपोक्रिट कहते हैं मुनाफिक को, हिपोक्रिट, मुनाफिक, रियाकार को भी कह सकते हैं, फरेबी को भी आप कह सकते हैं, हिपोक्रिट, HYPOCRITE, हिपोक्रिट, हिपोक्रिट कहते हैं मुनाफिक को, रियाकार को, फरेबी को, ठीक है। उसके बाद लफ्ज है पॉलीथियस्ट, पॉलीथियस्ट, पॉलीथियस्ट कहते हैं मुशरिक को, जो शिर्क करता हो, जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता हो, ठीक है, दीगर मजीद और चीज़ों की भी इबादत करता हो, ठीक है, जैसे कि मुनकिर लोग करते हैं या काफिर लोग करते हैं, मुख्तलिफ मूर्तियों की या मुख्तलिफ चीज़ों की वो इबादत करते हैं, मतलब एक खुदा को जो इबादत नहीं करते, बहुत ज़्यादा अपने लिए वो खुदा बनाते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसको पॉलीथियस्ट कहते हैं, मुशरिक, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता हो, ठीक है। अच्छा, फेथ, फेथ, FAITH, FAITH, फेथ, फेथ कहते हैं ईमान को, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये रिलीजन से मुताल्लिक वोकैबुलरी थी, इसको अच्छी तरह समझे, समझने के बाद इसको मेमोराइज करें, बार बार रिकॉल किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।